अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, हम लोग तारागढ़ के लिए निकल चुके और बड़ी ऊंचाई पर आ गए हैं और चढ़ने में तो हालत ख़राब हो गई सबकी, मगर ये तो गरीब नवाज का करम है। तो माशाल्लाह हम लोग तारागढ़ के लिए निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये अजमेर की बस्ती है और रास्ते में जितनी परेशानियां होती है लोगों को चढ़ने में कि अगर आदमी ज़रा सा भी चूक जाए तो उसकी हड्डी पसली ज़रूर टूट जाएगी, क्योंकि जाने में तो रास्ता ठीक ठाक, आने में रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ की बस्ती कितना खूबसूरत है और माशाल्लाह आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएं और आप देखें कि यहाँ मंगतों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो समझता हूँ उर्स के दौरान पूरे हिंदुस्तान में मंगते कहीं नहीं बचते होंगे, मांगने वाले अगर वो कहीं भी रहते हैं तो उर्स के दौरान वो अजमेर आ जाते हैं और तारागढ़ में उर्स के पहले ही लोग अपना डेरा बना लेते हैं। तो हम लोग जा रहे थे तो हज़ारों की तादाद में, मंगतों की तादाद हज़ारों में थी। और इधर देखें, खूबसूरत लग रहा है क्योंकि मेरे गरीब नवाज़ की बस्ती और ये बाबा भी कुछ पढ़ रहे थे। और अभी आगे आप देखेंगे कि वो पत्थर की भी मैं ज़ियारत कराऊंगा जिसको हज़रत मीरा हुसैन खान सवार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथों से रोका था। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वो पत्थर बहुत ही मुक़द्दस है, आप लोग उसकी ज़ियारत करेंगे। और माशाल्लाह यहाँ का जो और ये बाबा जो थे वो पता नहीं क्या हुआ था, ये बेचारे गरमा गए थे। वो बाबा नहीं तो मंगते थे और मंगतों में और फ़कीर में बड़ा अंतर होता है। मैं थोड़ा हिंदी बोल दिया, मंगतों में और फ़कीर में बड़ा फ़र्क होता है क्योंकि मंगते जो होते हैं वो दर दर के होते हैं और फ़कीर जो होता है वो हमेशा एक दर का होता है और वो दर अल्लाह का होता है। इसलिए मंगतों का कंपेयर कभी भी फ़कीरों से ना करें क्योंकि फ़कीर तो अल्लाह का फ़कीर होता है, उसे दुनिया से क्या, उसे दुनिया से कोई गरज नहीं। वो बस जीता है तो अल्लाह के लिए, मरता है तो अल्लाह के लिए, खाता है तो अल्लाह के लिए, पीता है तो अल्लाह के लिए। बराए करम मंगतों की कंपेयर फ़कीर से ना करें। तो अब हम लोग आगे चले, आप लोग रास्ता देख सकते हैं कि यहाँ पे तो रास्ता माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही आप शहर अजमेर से निकलेंगे तारागढ़ जाने के लिए, रास्ते में जो हाल होती है वो अल्लाह रहम करे क्योंकि चढ़ान बहुत ही ज़्यादा है और कुछ दूर चलने के बाद ही लोगों की सांसें फूलने लगती हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है और रास्ता भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, उसके बाद कभी बना ही नहीं। और आप देख सकते कि इधर भी माशाल्लाह ज़ायरीनों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है और लोग जौक दर जौक, क्योंकि जो अजमेर शरीफ आते हैं वो तारागढ़ ज़रूर जाते हैं क्योंकि तारागढ़ लोगों को ये ख्वाहिश होती है, जो बेचारे गांव से, देहातों से, कस्बों से आते हुए, उन्हें पहाड़ों को देखने का बड़ा ही शौक़ होता है। तो तारागढ़ पहाड़ पे हज़रत मीरा दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और पहाड़ियाँ हैं और कुछ किले वगैरह भी हैं और यहाँ ताबीज़ तो किलो के हिसाब से बिकती है। मैं तो ताज्जुब हो गया कि यहाँ लोग ताबीज़ को किलो के हिसाब से बेचते हैं। और आप देख सकते जितनी भी झोपड़ियाँ हैं सब मंगतों ही की हैं। और ये बाबा बेचारे कुछ पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे थे अल्लाह जाने। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ मंगतों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी आगे मैं आपको हज़रत मीरा शहीद खान सवार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की भी ज़ियारत कराऊंगा और उस पत्थर की भी ज़ियारत कराऊंगा जो आपने दोनों अंगुलियों से रोकी थी। और इधर देखिए ये सब सो रहे हैं, पता नहीं बेचारे, इतना सर्दी। और हाँ, अजमेर में बहुत ज़्यादा सर्दी है क्योंकि दिन में 10 बजे के बाद टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे मगरिब की अज़ान होती है यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, लोगों को सर्दियाँ लगने लगती है। इसी वजह से लोग अपने रूम पर आ जाते हैं। मैं तो ये परेशान हूँ कि बेचारे रहते कैसे इसी पहाड़ी में और नीचे भी नहीं जाते हैं। खैर, अल्लाह रहम फरमाए।
और आप ये देख सकते हैं। और ये हमारी तस्वीर, हम बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि हम अपनी भी तस्वीर ले लें, ताकि ये मालूम चले कि हम ही हैं वीडियो में। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आपकी आवाज़ तो है लेकिन आपका फेस नहीं है। तो आप लोग देखें। और इधर जो है आगे के हालात जैसे भी हों, अल्लाह रहम करे, क्योंकि मामला जो है बड़ा ही नाजुक दौर चल रहा है। और ये पत्थरों का एक ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद है। और आप लोग देख सकते हैं शहर अजमेर, ये तो मेरे गरीब नवाज़ का एहसान है, मेरे मौला गरीब नवाज़ का करम है, वरना इन पत्थरों की बस्ती में कौन आता। इन पत्थरों की बस्ती में क्या रखा था, कुछ नहीं था। यहाँ पे बस मेरे मौला गरीब नवाज़ का करम है कि लोग इन पत्थरों को देखने के बजाय मौला गरीब नवाज़ की ज़ियारत करने आते हैं। और ज़ियारत करने के बाद लोगों को शौक़ होता है कि चलो तारागढ़ पे भी चलें। तो मेरे मौला का करम है कि लोग यहाँ पे गरीब नवाज़ के वसीले से यहाँ आते हैं। और ये आप देखिए, यहाँ तावीज़ की कंपनी है जो यहाँ किलो और मनों के हिसाब से तावीज़ बिकता है। और रास्ते में कुछ दीवाने ऐसे भी दिखे जो नारा लगा रहे थे, नारा है तकबीर, नारा है रिसालत। और वो बेचारे बड़ा जोश व खरोश में थे। कुछ दूर जाने के बाद उनकी बैटरी लो हो गई, यानी वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गए और वो बैठ गए। क्योंकि हम लोग भी ऐसे चलते, कुछ दूर चलते हैं, बैठ जाते, फिर जब दम आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोग रास्ता देख ही सकते हैं कितना तंग रास्ता है। और ये शहर अजमेर, आप जो ये वाइट वाइट छोटे छोटे दिख रहे बिल्डिंगें हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये ख्वाजा की बस्ती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अताए रसूल, दिन के सिलसिले से मैं हूँ। क्योंकि हम लोग चिश्ती हैं और चिश्ती सिलसिला मशहूर हुआ मौला गरीब नवाज़ से। और ये सिलसिला शुरू हुआ है ख्वाजा अबू इसहाक़ शामी से। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये सिलसिला मुझे मिला, गरीब नवाज़ का फैज़ान मुझ पर बना रहा। और हाँ, ये कोई तालाब है, कोई बावड़ी है। लोग बताते हैं कि जब किला था तो रानियाँ इसमें नहाती थी। और इसका पानी बिल्कुल भी गंदा हो चुका है, न पीने लायक है न इस्तेमाल करने लायक, बस सिर्फ देखने लायक है। लोग इसको देखते हैं। और इधर एक लोग बोलते हैं कि घोड़े की मज़ार है, जब उस पर कान लगाओ तो आवाज़ आती है। इधर देखिए लोगों ने भीड़ लगाया हुआ है, टिक 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 की आवाज़ आती है। वाकई मैंने जब लगाया तो ऐसा जैसे कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा था और लग रहा था कि घोड़े ही की आवाज़। उसमें क्या है, उसका तारीख़ क्या है मैं कुछ नहीं जानता, अल्लाह आलम बिस्सवाब। और इधर भी आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं माशाअल्लाह। इसके आगे फिर क्या था, और ये एक मज़ार शरीफ आया, जो कि हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, जुमा का दिन है। और इधर देखिए ये भी कोई एक मज़ार, इतनी मज़ारें हैं कि आदमी कहाँ कहाँ जाए। लेकिन आदमी जब भी जाता है वो सबसे पहले गरीब नवाज़ के दर अक़दस पे जाता है, फिर उसके बाद वो कहीं जाता है। और अभी हम लोग ऊपर जो है जा रहे हैं। ऊपर एक बावली भी पड़ेगी जिसमें उस ज़माने की जो रानियाँ थी वो नहाती थी। देखिए बावली आ गया और इसमें पानी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, गंदा हो चुका है। ये उस ज़माने में बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, जब यहाँ राजा लोग राज किया करते थे, उनकी रानियाँ होती थी, दासियाँ होती थी, महारानियाँ होती थी। क्या शान व शौकत रहा होगा उस ज़माने का। लेकिन जब से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ आए, आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए। और ये बुलंद बाला गेट आप लोग देख सकते हैं। और ये वही जगह है जिसको लोग तारागढ़ बोलते हैं, जिसमें हज़रत शहीद सिंह सवार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। आप लोग ये बुलंद बाला गेट देख सकते हैं जो कि खूबसूरत है। और ये देखिए सामने से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब मेरे गरीब नवाज़ का करम है, वरना
आप ना आते, आपके साथ ढेरों सारे औलिया इकराम ना आते तो इन पत्थरों में कौन अपना सर पटकने को आता। लेकिन ये मेरे गरीब नवाज़ का करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों पर अब फज़ल किया, करम किया और ख्वाजा गरीब नवाज़ को रहमत बनाकर भेजा। आपको रहमतुल हिंद कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान पर आप रहमत बनकर आए। आपके आने की ही वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फला फूला। इसके पहले भी बहुत से बुज़ुर्गान दीन आए थे, सहाबा इकराम भी आए थे, लेकिन जो इस्लाम को शोहरत गरीब नवाज़ के दौर से मिली वो किसी की भी दौर से ना मिली। और ये आप देखिए मज़ार मुबारक हैं, हज़रत शहीद खंगसवार रहमतुल्लाह अलैह मीरा बाबा जिनको बोला जाता है, ये उनका मज़ार मुबारक है। लोग कहते हैं यहाँ अहले तशय्युअ का कब्ज़ा है, यानी शिया हज़रात का, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और ये वही पत्थर है, आप लोग देख सकते